होता तो किस तरीके से दलित पिछड़ों के साथ व्यवहार हो रहा होता, आदिवासियों के साथ व्यवहार हो रहा होता, गरीब वंचित जो मजदूर किसान हैं उनके साथ व्यवहार हो रहा होता। वो व्यवहार जब संविधान रहते हुए, जो संविधान समानता की बात करता है, जो मानवता की बात करता है, वो संविधान रहते हुए जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार आज इन लोगों के साथ कैसा उस समय होता अगर संविधान ना होता। जातिवाद फैलाया जा रहा है, इसमें बेमानसता फैलाई जा रही है कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा। उस व्यक्ति को लेकर, जो व्यक्ति देश का आधुनिक भारत का निर्माता था, जिसने महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, जो संविधान निर्माता था, जो एक अच्छा इकोनॉमिस्ट था, जो एक अच्छा इतिहासकार था, जिन्होंने देश को बनाने के लिए अपनी औलादें कुर्बान कर दी, उस व्यक्ति के नाम पे आप बेमानसता फैला रहे हो, उस व्यक्ति का आप विरोध कर रहे हो। उस इस बार के इस निर्णय के खिलाफ बाबा साहब का जो विरोध करने का काम जो बार ने किया है, ग्वालियर हाईकोर्ट बार ने, इस निर्णय के खिलाफ आज समस्त ग्वालियर के हाईकोर्ट के जिला न्यायालय के वकीलों ने साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान का चलाया है। 1000 से ज़्यादा लगभग हस्ताक्षर अभी तक करवाए जा चुके हैं और उन हस्ताक्षरों को धन्यवाद आभार पत्र के तौर पर जो है चीफ जस्टिस को भी भेजा जाएगा, ग्वालियर प्रशासन को भी भेजा जाएगा, आरजी साहब को भी भेजा जाएगा। तमाम सारे जिम्मेदार लोग जिनको सहयोग से जो मूर्ति लग रही है उन सबको जो भेजा जाएगा, आभार व्यक्त किया जाएगा और इस बार का विरोध किया जाएगा। फिलहाल प्रतिमा का काम रुकवा दिया गया है, तो क्यों विरोध हो रहा है, आप क्या समझते हैं? समाज में एक मानसिकता के लोग नहीं रहते, विभिन्न मानसिकताओं के लोग रहते हैं। जिस बार का जो ग्वालियर जिला बार जिसको कह रहे हैं, बार के ही पदाधिकारियों ने विरोध किया है। बार के सारे पदाधिकारी शामिल नहीं हैं, चंद लोग हैं जिनकी ओछी मानसिकता है और वो सबको समानता की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहते और उनने विरोध करके अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। बाबा साहब इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सर्वमान्य नेता हैं। अमेरिका ने उन्हें नॉलेज ऑफ सिम्बॉल से सम्मानित किया गया है और ऐसा महान व्यक्ति की प्रतिमा एक प्रेरणादायक होगी सारे अभिभावक संघ के लिए, सारे अभिभाषकों के लिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि यदि वो इस तरह का काम रुकवाने का काम करते हैं तो इसमें क्या होगा कि दो पक्ष आमने सामने होंगे और फिर लड़ाई कहाँ तक जाएगी उसकी कोई सीमा नहीं। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? ये अब फिलहाल काम रुक गया है, तो अब कहाँ तक जाएगा ये विवाद? ये विवाद जब तक मूर्ति नहीं लग जाएगी तब तक ये निरंतर आंदोलन और हस्ताक्षर अभियान जारी रहेगा। आप देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है तो फिर मध्य प्रदेश के खंडपीठ ग्वालियर में क्यों नहीं लग सकती? और रही बात, आपने कहा कि कुछ अभिभाषक संघ विरोध कर रहा है, बिल्कुल गलत है। अभिभाषक पंच के कुछ पदाधिकारी मूर्ति के समर्थन में और कुछ पदाधिकारी मूर्ति के विरोध में है। और आप ये बताइए, लीगल तरीके से मूर्ति लग रही है, कोई भी असंवैधानिक तरीके से मूर्ति नहीं लग रही है। उसका उदाहरण ये है कि जब ये बताइए कोई प्राइवेट व्यक्ति जाकर वहाँ कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं रहा, वहाँ के आप भी गई होंगी मीडिया, तो आपने देखा वहाँ जो मूर्ति लगने का जो ठिया है वो पीडब्ल्यूडी बना रही है, प्रशासन विभाग बना रहा है, कलेक्टर पूरा इसका कलेक्टर महोदय वो वॉच कर रहे हैं और हाईकोर्ट में कई बार मीटिंग हो चुकी है और चीफ जस्टिस के संज्ञान में उनके आदेशानुसार हो रहा है। तो ये इसे ग्वालियर में वर्ग संघर्ष कराना चाहते कुछ जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि वकीलों में भाईचारा नहीं रहे, तो भाईचारों को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक मंदिर भी बनाया सामने, आप यहाँ खड़े हैं, तो देश के सभी न्यायालयों में और थानों में मंदिर बने, हम सब लोग पूजा करते हैं या भंडारे, सारी चीज़, कोई भी सिंगल आप दलित बता दीजिए या जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं वो सिंगल व्यक्ति बता दीजिए कि मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ किसी ना तो मंदिर का विरोध है ना मूर्ति का, ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है और यहाँ सिर्फ वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, बार काउंसिल कह रहा है कि उसे कुछ पता ही नहीं है किसकी प्रतिमा है, किसका आदेश है, कैसा है। तो नहीं, एक्चुअली सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, इसको विवाद शब्द नाम ना दें। बाबा साहब हमारे महानायक हैं, हम लोग सभी उनका सम्मान करते हैं और ये जो हमारे तन पे जो कोड है वो उन्हीं की है। तो अब क्या आगे क्या करेंगे? क्या है, विवाद कहीं नहीं है। कुछ मानसिकता कुछ लोगों की इतनी गंदी है जो सिर्फ विवाद कराना चाहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं और उनकी प्रतिमा लगती है तो हमारे लिए गर्व की बात है ये, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे हम भाईचारे की बात करते हैं तो हम अपने दलित भाइयों से और सवर्ण